नमस्ते। मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। अर्थात भगवान शिव कपूर की तरह गोरे रंग के हैं। वह करुणा के अवतार हैं। उन्होंने सर्प को धारण कर रखा है। भगवान शिव और पार्वती मेरे हृदय में हमेशा से विराजमान हैं, जिन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। वैसे तो पुराणों में महाशिवरात्रि से रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ मिलती हैं, लेकिन शिव पुराण से एक कहानी है जो मुझे बहुत ही पसंद है, आपके साथ में शेयर करती हूँ। एक गांव में एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वो बहुत ही गरीब था। उसके ऊपर साहूकार के कर्जे भी थे और साहूकार ने उसे एक दिन की मोहलत देकर छोड़ दिया कि तुम्हें अगले दिन जो मेरा कर्जा है पूरा चुकाना है। जब वो घर आता है तो देखता है उसका परिवार भूखा है। वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है, अपना तीर कमान लेकर। पूरा दिन जंगल में भटकते हुए उसे कुछ नहीं मिलता है। जैसे ही शाम होती है वो एक तालाब के किनारे आ जाता है और वहाँ एक बेल का पेड़ होता है, उस पर चढ़ जाता है। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पूरा बेलपत्रों से ढका हुआ था, लेकिन शिकारी को मालूम ही नहीं था। अब पूरा दिन वो भूखा प्यासा था। अब रात होने वाली थी। एक तरह से उसका पूरे दिन का उपवास हो गया था। वो आराम करने के लिए बैठता है तो एक टहनी तोड़ता है। उस टहनी में जितने भी बेल के पत्ते होते हैं उन्हें तोड़कर वो नीचे गिरा देता है और वह पत्ते सीधे जाकर शिवलिंग पर अर्पित हो जाते हैं। इस तरह से जाने अनजाने में शिवरात्रि वाले दिन उसका व्रत हो गया और उसने पहले पहर के बेल के पत्ते भगवान जी को अर्पित भी कर दिए, जिसका उसे पता ही नहीं था। इस तरह से एक पहर बीता, दूसरा पहर बीता, तो वो फिर टहनी तोड़ता है, उसके पत्ते तोड़कर नीचे गिरा देता है। दूसरे पहर की भी उसकी पूजा होती है। जैसे ही दूसरा पहर ख़त्म होता है, तीसरा पहर लगता है तो उसको एक हिरणी दिखती है। वो उस हिरणी को मारने के लिए अपना तीर कमान उठाता है। तो हिरणी क्या कहती है कि आप भूखे हैं, मुझे मालूम है, मैं आपके काम आऊँ, इससे बड़ा पुण्य मेरे लिए क्या हो सकता है। लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए आप मोहलत दे दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को उनके पिता को सौंप दूँ, फिर मैं आपके पास चली आऊँगी। आप मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लेना। शिकारी क्या कहता है कि मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं। तो वो कहती है, नहीं, मेरे बच्चे हैं, आपका भी परिवार है, आप ये सोचिए। तो शिकारी वो सोच में पड़ जाता है। उसे कहता है कि अच्छा, आप जाओ और आप वापस आ जाना। हिरनी चली जाती है। वो वेट करता है। इस तरह से तीसरा पहर ख़त्म होता है। जैसे ही चौथा पहर लगने लगता है, वो फिर टहनी तोड़ता है, उसके पत्ते तोड़कर नीचे गिरा देता है और वह भगवान जी को अर्पित हो जाते हैं। वो सोचता है कि मैंने फालतू में ही दया की हिरणी पर, वो उसने मुझे धोखा दे दिया है। अब वो नहीं आएगी, मुझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। जैसे ही चौथा पहर ख़त्म होने लगता है, सुबह की किरण आती है, तो वो क्या देखता है, सामने पूरा का पूरा मृगों का झुंड चला आ रहा है। और वह जो मृगों का झुंड है उसमें से जो मृग है, नर मृग है,
वो प्रार्थना करता है कि आपने हिरणी को अभय दान दिया, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, उन्हें उनकी माता की आवश्यकता है, तो आप उसे छोड़कर उसके बदले में मुझे मार दें। अब हिरणी कहती है कि नहीं, पिता की बहुत आवश्यकता होती है बच्चों को, आप उन्हें छोड़कर हिरणी को मुझे मार दें। इस तरह से पूरे परिवार में विलाप शुरू हो जाता है, सभी रोने लगते हैं एक दूसरे के लिए। अब ये सब देखकर शिकारी का जो हृदय है वो दया से पूरा भर जाता है और वो भी रोने लगता है और उनको अभय दान दे देता है, उन्हें छोड़ देता है। वो पेड़ से नीचे उतर कर आता है। उसका जो दिल था ये सब देखकर कि जानवरों में भी कितनी दया होती है, मैं सोच रहा था कि हिरणी ने मुझे धोखा दिया है, वो नहीं आएगी, लेकिन वो तो अपने परिवार के साथ आ गई। इस दुनिया में अभी भी सच है। फिर वो ये बातें सोच रहा था। इधर क्या था, भगवान शिव की जाने अनजाने में उससे पूजा हो गई, पूरे दिन और पूरी रात का व्रत हो गया, बेल अर्पण हो गए, भगवान जी उस पर प्रसन्न हो गए और भगवान जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा सुखी रहेगा। भगवान तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने केवल पूजा ही नहीं स्वीकार की, अपितु उस शिकारी के हृदय में जो दया थी, करुणा थी, उससे प्रसन्न होकर शिकारी को जीवन भर सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और मृत्यु के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह शिवलोक को, भगवान जी के पास शिवलोक में चला गया। सो फ्रेंड्स, ये एक कथा जो मुझे बहुत पसंद है, शिवरात्रि से रिलेटेड आपके साथ शेयर की। यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर लिखिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।